गुरु मंत्र साथ में। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। आंखों पर धीरे से आंखें खोलेंगे। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है? आ रही मैम, सब अच्छी है। हाँ। मुझे को होस्ट बनाना इधर से मुझे शेयर करने के लिए। हाँ। तो सबसे पहले आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो सभी लोग अपने वीडियोस ऑन कीजिए। इंट्रोडक्टरी सेशन है। सब हमें एक दूसरे से अगर हम अच्छे से पहचान हमारी होगी तो सीखने में इजी जाता है। बाकी लोग भी चलो, सब लोग वीडियो ऑन कीजिए। हम्म। तो आज हम सबसे पहले ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं लेंगे, लेकिन सिर्फ क्या कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपने प्रीनेटल कोर्स आपका ज्वाइन करने का पर्पस क्या है। बस ज्यादा डेप्थ में हमें सब लोग बहुत पढ़े हुए हैं, सब है, सबको पता है, लेकिन शॉर्ट में लेंगे, नहीं तो क्या होगा, इंट्रोडक्शन बाकी रह जाएगा हमारा। मतलब पूरे कोर्स में हमें क्या सीखना है क्या नहीं। तो शॉर्ट में सबसे पहले कौन, पल्लवी जी आप बताइए। Yes, Jai पल्लवी Gurudev. पाटिल। Yes, my name is Pallavi Patil. I am from Thane, Maharashtra. I am art of living teacher, happiness program teacher, Pavitra teacher, teens and youth yoga teacher और बहुत सारे योगा के मैंने ये कोर्सेस किए हैं। जस्ट यही रह गया था एक गर्भ संस्कार और इसके बारे में थोड़ा सा, एक्चुअली मेरा थोड़ा छोटा योगा का सेटअप है, सो उसमें मुझे ये भी इंट्रोड्यूस करना था। म्यूजिक थेरेपी भी मेरा हो चुका है, सो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट था कि क्या है इसमें, वो जानकारी लेना है और उस मतलब डाइट एंड ऑल, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने ज्वाइन। थैंक यू। ओके। नेक्स्ट दिया जी। दिया परमार। हेलो, माय नेम इज बाकी लोग म्यूट हाँ कीजिए। हाँ माय नेम इज पल्लवी सोनल जी आपका परमार। म्यूट कीजिए। ये मेरी बेटी का नाम परमार के नाम से। माय नेम इज सोनल परमार। आई एम फ्रॉम बड़ौदा, गुजरात से। और मैंने वाईटीटीसी किया है। अभी मैं योगा टीचर हूँ। एक योगा स्टूडियो में अभी मैं एज अ योगा इंस्ट्रक्टर काम कर रही हूँ। अभी ये जो गर्भ संस्कार का है उसका डीप में जानना था, इसीलिए हमने ये सूप योगा ज्वाइन किया है, प्रेनेटल का। वेरी गुड, वेरी नाइस। हेमांगिनी जी। हेलो मैम, माई सेल्फ हिमांगी फ्रॉम इंदौर। मैंने लास्ट योगा में कोर्सेज किए, जैसे मैंने वाईसीबी लेवल 1 क्लियर किया। आपके इंस्टीट्यूट से मैंने फेस योगा कोर्स किया, वहीं से मुझे ये प्रीनेटल पोस्टनेटल कोर्स की जानकारी मिली। मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मे बी इन फ्यूचर आई मे अडॉप्ट दिस एज माई प्रोफेशन, तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा डीपली जाना चाह रही हूँ योगा कोर्सेज में। वेरी थैंक यू सो गुड, मच वेरी मैम। नाइस। नम्रता जी। सर, मैं नम्रता कोलकाता से। मैं मास्टर्स हूँ, प्रोफेसर हूँ, योगा पढ़ाती हूँ एमएससी के बच्चों को, और कुंभक थेरेपी भी कराती हूँ। तो मुझे भी प्री नेटल पोस्टनेटल प्रेगनेंसी के बारे में जानना था इन डेप्थ। बाकी तो हमने कवर किया ही है, लेकिन इन डेप्थ नहीं पता था, इसलिए सोचा कि कर। वेरी नाइस, गुड। पूजा जी। पूजा गुप्ता जी। हेलो। अ, हरिति। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, नमस्ते, मैं पूजा गुप्ता हूँ।
एक्चुअली अभी मैंने मतलब 2 साल हुआ योगा सीख रही हूँ, तो अभी इंटरेस्ट इसमें थोड़ा आया। मतलब सीखना है, और भी चीजें सीखनी है, बट अभी शुरुआत इससे किया है मैंने। वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट कौन? दीपाली जी। हाय एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज दीपाली। मैं योगा टीचर हूँ। एक्चुअली मुझे इसके बारे में इंटरेस्ट है, पता करना है। ऑलरेडी मेरे फ्री बैचेस है, ऑन बैचेस चलाती हूँ। मेरे ऑल सोसाइटी के जो मेंबर्स है उनको सिखाती हूँ मैं योगा। मोटिव ये है कि सबको फिट रखना है। एंड मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स प्रीनेंटल पोस्टनेंटल के बारे में ऑलरेडी पूछा है, सो आई वांट टू नो अबाउट more that so that's why I joined the this course, ma'am. Yeah, thank वेरी you. नाइस। इंदिरा जी। हाँ, हेलो मैम। मैं इंदिरा साठे। मैं अहिल्यानगर अहमदनगर से हूँ, महाराष्ट्र। आई एम एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आयुर्वेदा में मैंने बैचलर की डिग्री की है और मैं एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हूँ। 14 सालों से आयुर्वेद प्रैक्टिस करती हूँ और अभी मैं एक 10 साल से गर्भ संस्कार कोच भी हूँ, कंसल्टेंट हूँ, गर्भ संस्कार कंसल्टेंट। और मुझे ये प्रीनेटल पोस्टनेटल योगा के बारे में और जानना था डीप में, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया है। थैंक यू। वेरी नाइस, गुड गुड। अच्छा, नमस्ते मैम, मेरा नाम अर्चना राठौड़ है। मैं वडोदरा गुजरात से हूँ। 6 साल से योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन एज अ प्रोफेशन नहीं। लेकिन अब मुझे ये कोर्स से स्टार्ट करना है, लेकिन इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो पहले मैंने ये सीखने का सोचा। गुड, थैंक नाइस। यू। प्रीति जी, प्रीतिज आईफोन। गुड आफ्टरनून मैम, प्रीति झाजरिया हियर। मैं एक्चुअली योगा टीचर हूँ, योगा ट्रेनर हूँ, सिखाती हूँ। मुझे कुछ नया सीखने में इंटरेस्ट था, तो मुझे ये दिखा, तो मुझे लगा मुझे सीखना चाहिए, आगे काम आएगा, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया। मैं नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र, नागपुर। गुड। और बाकी कोई इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? हाँ, तो जैसे कि मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे थोड़ा सा शॉर्ट में देना चाहूंगी। मेरा नाम लीना बोंडे है। मैं पुणे से हूँ और मेरा योग में मास्टर्स हो चुका है। और कई सारे ऐसे कोर्सेस है, जैसे योगा थेरेपी है, प्रीनेटल पोस्टनेटल के भी जितने सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन से कोर्स होते हैं, उतने सारे मैंने एक एक करके पढ़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय से मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी। टीटीसी खुद के लिए मैंने टीटीसी कोर्स किया 2017 में। उसके बाद अब तक मैं सीखती ही जा रही हूँ। कंटिन्यू एक एक करके कोर्स चलता ही जा रहा है। तो उसकी लिस्ट इतना मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसमें हमारा टाइम जाएगा। ओके। तो एक है कि प्रीनेटल में जैसे आप लोगों ने बताया कि आप लोगों को कैसे था, कैसे है कि थोड़ा बहुत पता है, कोई कोई क्लास भी ले रहा है, लेकिन आप लोगों को और ज्यादा जानना था। वैसे ही मेरा ही भी है कि 10 साल, मतलब 8-10 साल पहले जैसे मैंने खुद जैसे कंसीव करना चाह रही थी, और जैसे प्रेगनेंसी में, पोस्टनेटल में, सेल्फ खुद के लिए मुझे ऐसे सब करना था कि परफेक्ट सब हो। तो इतना ज्यादा मैंने पढ़ा, इतना ज्यादा मैंने कंसीव करने के 1 साल से पहले से पढ़ना शुरू किया, कि फिर बाद में ऐसे लगने लगा कि अरे, जो बाहर जो सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, तो सिर्फ प्रोफेशन के तौर पर सिखाया जा रहा है। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि इसीलिए मैंने योग के इसमें टीचर ट्रेनिंग देना शुरू किया, कि बाकी लोगों को भी इस नॉलेज का फायदा हो। इतने सारा हमने पढ़ा है, इतने सारी डिग्रीज लिए। शुरुआत तो स्टार्ट सेल्फ से ही की थी, लेकिन अभी ये मेरी छठी या सेवेंथ ऐसी बैच होगी। ये प्रीनेटल का सिखा रहे हैं, कई जगह पर इंट्रोडक्ट ऐसे सेशंस, गेस्ट लेक्चर के तौर पर भी जाती हूँ। ऐसे सब है। ओके। तो अभी हमारी कोर्स के रिगार्डिंग हम जाएंगे। कोर्स की जो सिलेबस है, इधर से सर को होस्ट बनाना, स्लाइड शेयर करनी थी। हाँ, तो ओके, कैसे है एक कि मिनट, एक मिनट। ये हाँ, अनु जी, हमारा वर्षा जी और नीलम जी,
आप ना म्यूट बार बार अनम्यूट म्यूट करें, कोई इश्यू है तो प्लीज पहले आप पूछ ही लीजिए, ताकि हाँ आप डिस्टर्ब ना करें बीच में। हाँ, आपकी रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। इसीलिए रोज भी आप लोग क्या किया करो कि सब लोग अपना माइक बंद रखा करो, म्यूट रखा करो, नहीं तो क्या होता है आपको जो परमानेंट रिकॉर्डिंग्स मिलने वाले हैं तो वो खराब हो जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब तक स्लाइड शेयर नहीं होती मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखो, जैसे प्रीनेटल मतलब क्या है, कि प्रीनेटल मतलब कई लोगों को क्या लगता है कि जैसे प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के बाद जो योग दिया जाएगा, है ना। लेकिन सबसे पहले जैसे कि हम कोई पौधा लगाते हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, तो क्या करते हैं हम, अगर पौधा लगा रहे हैं अच्छा बीज लेते हैं, अच्छे से फसल के लिए हम अच्छी क्वालिटी की मिट्टी यूज करते हैं, पॉट में अगर प्लांटेशन कर रहे हैं सब, है ना, तो तब वो उसमें अच्छे से फ्लावर्स आते हैं। वैसे ही हमारा भी कैसे है, जैसे हमारी स्त्री मतलब जो हर कोई लेडी है, महिला, तो उसके भी 3 स्टेज होते हैं। देखो, जैसे कि बाल्यावस्था होती है, जो बचपन की स्थिति होती है जब तक पीरियड्स नहीं आते। उसके बाद क्या है, जब पीरियड्स आते हैं तो क्या होता है, यंग जो हमारा, जैसे आजकल हम टीनेज वगैरह बोलते हैं, तारुण्य जो हमारा होता है। और उसके बाद क्या होता है, मोनोपॉज का जो समय हमारा होता है। मोनोपॉज में भी प्री मोनोपॉज, मोनोपॉज, है ना, और पोस्ट मोनोपॉज, ऐसे 3 स्तर होते हैं। तो जैसे प्रीनेटल के इसमें आप लोग सिर्फ इतना ही नहीं सीखने वाले हो कि सिर्फ प्रेगनेंसी मतलब अगर कंसीव कर लिया फिर उसके बाद हम क्या योग देंगे, क्या करेंगे, है ना। तो उसकी सबसे पहले तो हमारी तैयारी हमने हमारी कोर्स को हम कैसे करने वाले हैं, आप लोगों को अगर आइडिया मतलब आ जाएगा आज सब हम कैसे क्या क्या सीखने वाले हैं, तो लिखना हो तो आप लोग ऐसे लिख के रखो रफ में, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, मैं लूंगी ही सारा। ओके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रेगनेंसी के नहीं, हम सबसे पहले प्री कॉन्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्री कॉन्सेप्शन में भी जैसे देखो, हमारा शरीर अगर, महिला का शरीर अगर पूरी तरह से स्ट्रांग है, हम पूरी तरह से स्वस्थ है, और सिर्फ माता नहीं, माता और पिता दोनों का रोल होता है बेबी के लिए। तो जैसे कि बीज, जैसे माता का जो है जो ओहम है, तो वो स्ट्रांग होना ही चाहिए, और स्पर्म भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो दोनों के लिए योगाभ्यास, डाइट, दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। आप सारे योगा टीचर हो, आप लोगों को एक चीज पता है कि हमारे योग में क्या क्या चीजें बोली गई है। योग और आयुर्वेद दोनों थोड़ा एक दूसरे से मेल खाते हैं, है ना, साथ में जैसे सिंक्रोनाइज होते हैं। जैसे आहार विहार, ऋतुचर्या, दिनचर्या, उसके हिसाब से कैसे खाना चाहिए, कैसे बैलेंस इन बैलेंस होते हैं, सब चीजें रिलेट करते हैं। तो वैसे योग में भी क्या बताया गया है, हमारी आहार विहार दिनचर्या। योग सिर्फ 1 घंटे का करते हैं क्या हम, तो नहीं, पूरे 24 घंटे। तो हमें प्री कॉन्सेप्शन से, हमारी बैच में देखो ऐसे कितने स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे मैं भी देख रही हूँ कितने सालों से, कि पीसीओडी है, पीसीओएस है, या इनफर्टिलिटी की समस्या आजकल डिसऑर्डर्स के कारण बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए प्री कॉन्सेप्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री कॉन्सेप्शन में हमें आहार कैसे लेना है, प्री कॉन्सेप्शन में हमारी डेली रूटीन कैसे होनी चाहिए, जो कंसीव करने में अगर दिक्कत हो रही है तो उसके रिगार्डिंग हमें उनको कैसे योगाभ्यास देना चाहिए। तो प्री कॉन्सेप्शन में कैसे है, हम उनको उनसे सारे एक्सरसाइज करवा सकते हैं, मूल बंध भी सारे लगवा सकते हैं, प्राणायाम करवा सकते हैं। और जिनको भी कंसीव करना है तो उसके पहले कैसे यूटेरस की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, हमारा शरीर भी पूरी तरह से मजबूत होना चाहिए। तो प्री कॉन्सेप्शन के रिगार्डिंग हम ये चीजें देखेंगे, आहार विहार दिनचर्या ऋतुचर्या। उसके बाद है कि प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में तो ऐसे पहले 3 जो मतलब 3 ट्रिमेस्टर में वो डिवाइड होता है, ये इन जनरल थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ज्यादातर हमें आसन नहीं करने रहते। तो हम फर्स्ट ट्रिमेस्टर में अगर हमारे पास अगर डॉक्टर ने उनको बताया तो ही हम उनको योगाभ्यास करवा सकते हैं। तो उसमें भी हम उनसे क्या प्राणायाम ले सकते हैं, मेडिटेशन क्या ले सकते हैं, अफर्मेशंस क्या उनसे करवा सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। दूसरी चीज क्या है कि गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार हम बोलते हैं, तो गर्भ संस्कार क्या है, तो गर्भ पर इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे कि गर्भ पर जो भी हम अच्छे संस्कार डालते हैं, मतलब अच्छे संस्कार क्या क्या हो गए, जो हम अच्छा सात्विक भोजन करेंगे, जो हमारी दिनचर्या रहेगी जैसे क्योंकि पूरे 9 मंथ
जैसे देखो महाभारत में कहानी सुनी होगी कि जैसे कि ये अभिमन्यु ने पेट में ही चक्र भेदन विभव भेदन कैसे करना है वो सीख लिया था, लेकिन बाद में माता सो गई तो भेदन से बाहर कैसे निकलना है वो उसका छूट गया। तो मतलब पुराने जमाने से गर्भ संस्कार, गर्भ के रिगार्डिंग सभी बातें हमारे शास्त्रों में भी लिखी गई है। जैसे राम और रामायण में भी राम और उनका जब जैसे जन्म हुआ था तो उस समय कैसे उनके लिए गर्भ संस्कार पहले किया गया था। दशरथ राजा ने जैसे ऋषि मुनियों से कैसे यज्ञ करवाया था, मतलब वो भी संस्कार था। तो संस्कार कैसे है, हमारी परंपराओं के हिसाब से 16 संस्कार भी होते हैं, उसमें पुसन संस्कार या वो भी होता है। और दूसरा हमारे योग में हमारा संस्कार क्या रहेगा गर्भ संस्कार के रिगार्डिंग, तो आहार विहार दिनचर्या ऋतुचर्या। तो प्रेगनेंसी के पहले वो एक अलग रहेगी, प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा सा चेंज होगा, जैसे कि उनके हेल्थ के रिगार्डिंग। और जैसे जैसे हर मंथ वाइज जैसे ग्रोथ होती है तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत आहार में बदलाव कर सकते हैं, या कौन से मंथ में कौन सा आयुर्वेदा के रिगार्डिंग भी, जैसे देखो अश्वगंधा लेते हैं, या जैसे दूसरे भी जो ये रहती है दवाइयाँ, जैसे गुलकंद लेना चाहिए, या क्या क्या हम आयुर्वेदा के हिसाब से ले सकते हैं। आयुर्वेदा का भी मंथ वाइज पूरा प्रॉपर ये है, डाइट है। तो हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे चावल होते हैं, चावल 60 के चावल करके चावल है, वो लेने चाहिए, क्या लेना चाहिए क्या नहीं, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए क्या लेना चाहिए, शिशु के बोन्स स्ट्रांग होने के लिए कैसे है, कैल्शियम रिच हमें डाइट रखना चाहिए। हमारा भी जैसे प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में एक है कि कई बार माता के शरीर से बेबी के लिए न्यूट्रिशन सारे जाते हैं, लेकिन माता अगर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रही है तो क्या होता है, माता में वो डिफिशियंसी आ जाती है। तो फिर क्या होता है, कई बार कमर में दर्द है, बैक में पेन है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, कई रीजंस होते हैं इसके। तो उसमें से एक रीजन है क्या हो जाता है, अगर अच्छा डाइट नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग हमें समझना जरूरी है कि अच्छे डाइट में हमें, बैलेंस डाइट में हमें क्या देना चाहिए। तो ये प्री कॉन्सेप्शन में ये सारा हम सीखेंगे कि गर्भ के रिगार्डिंग हमारी संस्कार में क्या क्या आएगा, हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। देखो आयुर्वेदा का क्लॉक आप लोगों ने टीटीसी में पढ़ा होगा, वात कफ पित्त, इसके हिसाब से पूरा हमारा चार्ट होता है। अगर हम सुबह वात के समय में उठते हैं तो हमारा पेट अच्छे से साफ होता है। कप के इसमें हमारा जो क्लीनिंग जो प्रोसेस है, जैसे हम बाकी भी हमारी सुबह की दिनचर्या। और पित्त के समय क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं तो अग्नि अच्छे से प्रदीप्न होता है। तो मतलब प्रेगनेंसी में क्या होता है, कई बार वोमिटिंग होना है, डलनेस लगता है, डेजीनेस लगता है। तो ये चीजें उनको नहीं होंगी, कब, जब वो पूरा आइडियल दिनचर्या को फॉलो करेंगे। ऐसे हम नहीं बोलते जैसे कि पहले जमाने में ब्रह्म मुहूर्त पे उठते थे, अभी इतना तो हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। लेकिन एक है कि पूरा सूरज दिन सिर के ऊपर आ गया तब उठे, और पूरा शेड्यूल। फिर क्या होता है, बेबी भी जैसे माता का 3 मंथ के बाद माता बेबी अपनी माता के शेड्यूल के साथ अपना शेड्यूल बेबी का सेट होता है। तो बाद में कैसे होता है, मम्मी लोग क्या बोलते हैं, न्यू मम्मी, अरे बेबी रात भर सो ही नहीं रहा था, मेरी नींद ही नहीं हुई, मेरा सिर दर्द क्यों होता है ये, क्योंकि हम लेट सोते थे, हमारा हम लेट उठते थे। तो हमारा सब खाना पीना सब जैसे आयुर्वेदा के क्लॉक के हिसाब से नहीं होता था। तो उस रिगार्डिंग हमें हमारी क्लास में सिर्फ योग योग मतलब हमें योगासन देना, प्राणायाम करवाना इतना नहीं, प्रेगनेंसी की क्लास में ये चीजें भी जरूरी है कि हमें सबसे पहले, जैसे हम उनसे फॉर्म भरवाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जैसे फॉर्म भरवा लेंगे उसमें उनकी हिस्ट्री, उनका नाम, उनकी सब चीजें हमें पता चलेगी। बाद में उनकी दिनचर्या क्या है, उनका डाइट क्या है, वो क्या खाते हैं। आजकल कैसे है, अनहेल्दी फूड ज्यादा खाया जा रहा है, तो क्या होता है, पेट तो भरता है लेकिन क्या है, न्यूट्रिशियस जो वैल्यूज है वो नहीं जाती शरीर में। तो कई बार क्या होता है, ऐसे इंटेंशनली वो लोग नहीं करते लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमारे क्या गलत हो रही है, लाइफस्टाइल में क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो ये चीजें भी हम समझेंगे। दूसरा है कि ट्रेमिस्टर वाइज हम जैसे ट्रेमिस्टर वाइज क्या होता है, एक तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, दूसरा क्या होता है बेबी डेवलपमेंट होती है, इसके साथ माता के शरीर में कुछ बदलाव होता है। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। आप लोग बीच बीच में म्यूट मत किया करो।
तो ये सारी हम ट्रेमिस्टर वाइज देखेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है कि ट्रेमिस्टर वाइज देखो, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। आजकल देखो, आप लोग यूट्यूब पर देखो, गूगल सर्च करके देखो, यूट्यूब पर डालो, कितने सारे आसन करवाए जाते हैं प्रेगनेंसी के। इसमें रील वायरल हो गया, वीडियो ज्यादा चल गया, व्यूज मिल गए, हो गया। लेकिन क्या होता है, ऐसे अगर गलत वीडियो अगर देखे गए, सीखे गए, तो कई बार प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस, बेबी प्री मैच्योर होता है, जल्दी डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, या कई अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसीलिए ट्रेमिस्टर वाइज हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से आसन हम कब करवा सकते हैं, कौन से नहीं करवा सकते। और उसमें भी क्या रहता है, हर किसी के रिगार्डिंग अलग लिए जाएंगे। जैसे अगर नीचे ग्रोथ है ज्यादा, या बेबी का किसी को अगर बेड रेस्ट कहा गया है, तो उसमें सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम अगर डॉक्टर ने हाँ बोला तो ही दे सकते हैं, नहीं तो सिर्फ प्राणायाम। और प्राणायाम में भी हम और अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन और मुद्राएं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में फिजिकली उनकी ऐसे ये नहीं रहती स्टेज कि वो आसन कर पाए, या थक जाते हैं, या मूड स्विंग्स होते हैं, करने की इच्छा नहीं होती। तो कैसे है, प्राणायाम, मेडिटेशन से भी हम उनको पूरी तरह से हेल्दी रख सकते हैं, और धीरे धीरे वो आसन भी कर पाते हैं। तो प्राणायाम में भी देखो, कोई है, किसी की वात प्रकृति है, किसी की पित्त, किसी की कफ, तो उसके हिसाब से कैसे, अगर देखो किसी की शरीर में किसी की पित्त प्रकृति है, उनको प्रेगनेंसी में भी वोमिटिंग ज्यादा हो रहे हैं, तो उनको क्या है, शीत प्रकृति के व्यायाम, जो प्राणायाम है वो देना जरूरी है। तो क्या होगा, वोमिटिंग धीरे धीरे उनके कम होते हो जाएंगे। तो क्या, थकान कम होगी, है ना। जो दूसरा क्या है, डिहाइड्रेशन हो जाता है ज्यादा वोमिटिंग से, तो ये चीजें नहीं होगी। प्राणायाम में मुद्राएं भी, ज्यादा सारी मुद्राएं हम प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते, कुछ सिलेक्टेड मुद्राएं है वही। क्योंकि देखो, जैसे कि आपान मुद्रा, आपान मुद्रा के क्या काम करती है, आपान वायु का स्थान है, वो उत्सर्जन का काम करती है, तो गर्भ को नीचे बाहर निकालने में वो मदद करती है। तो अगर गलती से हमने वो स्टार्टिंग से मुद्रा दे दी, और अगर कुछ उत्सर्जन का काम करती है, तो गर्भ को बाहर निकालने का काम करती है, तो वो सिर्फ हम लास्ट में 9 मंथ में ले सकते हैं। तो ऐसे हमें इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन कौन मुद्रा है। प्रेगनेंसी में क्या है कि सांसों का फर्स्ट मंथ से, जैसे प्री कॉन्सेप्शन से ही हमें उनकी प्रैक्टिस सांसों की ज्यादा बढ़ानी है। क्योंकि जो सभी आप लोग मुझे सीरियसली बताओ, जो लोग कोई भी हमारे पास योग की प्रेगनेंसी क्लास के लिए क्यों आते हैं, ऐसा कोई नहीं बोलता कि मुझे हेल्दी और शार्प और ये बेबी चाहिए। क्या बोलते हैं, पहला ये नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, है कि नहीं। आप एक्सप्रेशन से बताओगे तो भी मुझे इधर समझ में आ जाता है। तो ये उनको लगता है ऐसे, तो क्योंकि और नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस के लिए लेबर पेन जो होते हैं, तो वो सबके लिए अगर हम सांसों की टेक्निक्स पहले से ही प्रैक्टिस, तो नॉर्मल डिलीवरी मतलब लेबर पेन भी वो सह पाते हैं, पुश करने की टेक्निक, सब चीजें उनको पता चलती है, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो प्राणायाम की तरफ हम स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। आहार विहार दिनचर्या पर भी स्टार्टिंग से ही हमारा ध्यान रहेगा। और देखो, जैसे ध्यान ऐसा स्पेशली प्रेगनेंसी के लिए कुछ अलग बनाया है ऐसा नहीं है, लेकिन अफर्मेशंस चेंज होते हैं। जैसे प्री कॉन्सेप्शन में क्या अफर्मेशंस रहेंगे कि अच्छा गर्भ हमारे अंदर हम धारण कर रहे हैं, मेरा शरीर गर्भ धारणा के लिए पूरी तरह से तैयार है ना। ऐसे अफर्मेशंस बनाए जाएंगे। प्रेगनेंसी के अफर्मेशंस मंथ वाइज चेंज होंगे। स्टार्टिंग के मंथ्स में क्या रहेंगे, बेबी की ग्रोथ, बेबी का अच्छे से गर्भ ठहर रहा है, हमारी खुद की इमोशनल जो लेवल है वो बैलेंस है, हमारे हार्मोन्स अच्छे से बैलेंस है, हम स्ट्रेस फ्री है। अगर माता चिड़चिड़ कर रही है, चिड़चिड़ापन, तो शिशु भी वैसे ही बनेगा। तो हमारा क्या रहेगा प्रेगनेंसी का, हमारे अफर्मेशंस रहेंगे कि शिशु के लिए रिगार्डिंग, हमारे अंदर अगर हमें गुस्सा अगर आ रहा है, तो क्या कि मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ, मेरे अंदर से गुस्सा पूरी तरह से निकल जा रहा है। नहीं तो शिशु के रिगार्डिंग भी बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशंस है, जैसे माइंडफुलनेस। हमेशा प्रेगनेंसी में तो हमें माइंडफुलनेस के साथ रहना ही पड़ता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय कॉन्शियसली हमें सारी चीजों को ध्यान में क्या रखना पड़ता है, धीरे धीरे चलना है मुझे, पेट पर नहीं सोना है, झटके से नहीं उठना है, एक साइड करवट लेकर, पोस्चर्स रहेंगे उसके भी। नॉर्मली हम योगासन करते हैं तो हमारे पोस्चर्स अलग होते हैं, है ना, उठने बैठने के तरीके अलग होते हैं। प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी देखो, हमारे उठने के बैठने के तरीके अलग होते हैं।
तो उसके रिगार्डिंग हम समझेंगे। दूसरा है कि बॉल के साथ, जैसे ये सारे जो आसन और ये हम सीखेंगे, तो ये हम चेयर के साथ भी सीखेंगे। चेयर के पोस्ट, जैसे कि प्रॉप्स यूज किए जाते हैं ना, तो चेयर का प्रॉप एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉल बॉल का हम सीखेंगे। अगर आपके पास बॉल नहीं है तो कोई ऐसा ये नहीं है, चेयर के साथ भी बॉल के भी सारे हम कर सकते हैं। तो क्योंकि क्या होता है, प्रेगनेंसी में कई बार नीचे बैठने में उठने में कई बार तकलीफ होती है, या ग्रोथ अगर बेबी की ज्यादा गर्भ की नीचे की तरफ है तो बैठने में उठने में मतलब क्या होता है, स्टिचेस या ऐसे स्टिचेस में तो जनरली बेड रेस्ट ही बताया जाता है। लेकिन हाथों पैरों के सूक्ष्म व्यायाम ऐसा अगर डॉक्टर ने हाँ बोला है उनको, तो करवा सकते हैं। और दूसरा क्या है कि प्रेगनेंसी में यही कि आप लोगों को सिखाया जाएगा बहुत ज्यादा आसन। और उनको सबसे पहले एक चीज समझानी पड़ेगी कि बहुत थक कर, बहुत हाथ पैर हिलाकर अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ही हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऐसे कई लोगों को लगता है। तो स्टूडेंट्स के मन से ये चीज निकालनी रहेगी हमें। ये सारी चीजें हम एक एक करके सीखते जाएंगे। दूसरा है कि जैसे कि ये वो सारा ये हमारा 50 आवर्स तक का सिलेबस में हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट में क्या रहेगा, 85 आवर्स का जो हमारा पूरा है बाद में। 50 आवर्स के इसमें के सेशंस खत्म होने के बाद, सिलेबस खत्म होने के बाद आगे क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप में से मैंने देखा है, कई स्टूडेंट सिर्फ 50 आवर्स का करते हैं, या कई लोगों को सब पता होता है ना, तो सर्टिफिकेट के लिए थोड़ा सा कर देते हैं, नेक्स्ट वाला नहीं करते। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो ट्रिमिस्टर वाइज, मतलब हमारी जो चक्रा अपनी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी जो समझ, तो मतलब समझ तो हम स्टार्टिंग में ही ले लेंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों को एक चीज पता है क्या, हम सब लोग लेडीज ही है, इस बैच में एक भी जेंट्स नहीं है। तो देखो कि पीरियड्स आते हैं हमें, तो क्या डेट पर पीरियड्स आते हैं तो हमारे पीरियड्स रेगुलर हैं या हमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार पीरियड्स आते हैं लेकिन क्या होता है, पेनफुल होते हैं, है ना। पेट में ऐसे जैसे लेबर पेन जैसे तकलीफ होती है, तो वो क्या होता है, कष्टार्तव। कष्टार्तव उसे कहा जाता है। या पीरियड्स के समय इतनी ब्लीडिंग होती है कि हमें 2 से 3 से ज्यादा पैड चेंज करने पड़ते हैं, वो क्या हो गया, अत्यार्तव, हेवी ब्लीडिंग। या किसी किसी को स्पॉटिंग ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे 4 तरीके के ऐसे हैं पीरियड्स के प्रॉब्लम्स, तो इनके रिगार्डिंग देखो, जैसे अगर हेवी ब्लीडिंग हो रहा है और कम ब्लीडिंग हो रहा है, दोनों को सेम आसन नहीं रहेंगे, दोनों को डाइट सेम नहीं रहेगा, डाइट टोटली डिफरेंट रहेगा। तो ये डिटेलिंग में हम सीखने वाले हैं कि अगर इरेगुलर मेंसेस है, अगर पेनफुल है, या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, या बहुत कम ब्लीडिंग है, तो सबके रिगार्डिंग अलग अलग आहार आएगा, डाइट अलग आएगा, आसन अलग आएंगे, और ऐसे रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे किसको क्या करना है क्या नहीं। तो वो इम्पोर्टेंट थिंग। और ये क्या हमें सिर्फ प्रेगनेंसी रिगार्डिंग क्लासेस में नहीं, ये हमारी इन जनरल क्लास में भी हमें, हमारी 10 में से 3-4 स्टूडेंट आजकल वो पीरियड्स की रिगार्डिंग पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड, या कंसीव नहीं हो रहा है, या थायराइड है, ऐसी समस्याएं हैं, तो इसमें हम ये सारी समस्याएं जो लेने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के कंसीव ना करने के लिए। और एक क्या रहेगा, कंसीव अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग थायराइड के कारण एक बार होता है, शुगर के कारण भी। और अगर प्रेगनेंसी के पहले से शुगर है तो बेबी को जन्म से ही शुगर होने के चांसेस है, हेरेडिटरी उनकी इसमें आ सकती है। तो ये सब चीजें हैं कि थायराइड है, या पीसीओडी, पीसीओएस है, फाइब्रॉइड है, इरेगुलर मेंसेस है। दूसरा ऐसे जो जो डिसीजेस है 2-3 कि उनके रिगार्डिंग हमें कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, या पीरियड्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है, तो उसके ऊपर भी हम पूरी तरह से उसका, और कैसे सीखने वाले हैं हम, सिर्फ शरीर के ऊपर नहीं, मतलब ये फिजिकल सिर्फ हमारा बॉडी। अभी आप लोगों का सबका मैंने देखा है, आप लोगों को नॉलेज योग का है, तो जैसे हमारा शरीर पंचकोशात्मक है, 5 हिस्सों में बांटा गया है, ऐसे हमारी योग में बताया गया है ना। तो हमारी ट्रीटमेंट भी कैसे, एज ए योगा थेरेपिस्ट हमने कैसे सीखा है, पूरा 5 कोशों पर हमें काम करना है। कई बार क्या होता है, पूरी तरह से फिट है, शरीर से पूरी तरह से फिट है, फिर भी पीरियड्स नहीं आ रहे हैं टाइम से, तो क्या है, क्या उनके मनोमय कोश में बिगाड़ है, या प्राणमय कोश में, मनोमय मतलब स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस के कारण भी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के कारण, स्ट्रेस के कारण क्या उनका प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग हम पूरा देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ऐसे पकड़ो
प्रेग्नेंट, ओके। या दूसरा क्या है कि अगर उनको दूसरा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश में प्राणायाम, मनोमय कोश में क्या है मेडिटेशन, त्राटक, और आनंदमय कोश में क्या रहेगा यम नियमों का पालन। किसी ने तो माइक ऑन किया है, प्लीज अनम्यूट। कौन है, आप उधर से सबको म्यूट कीजिए। तो ऐसे ये भी हम पूरी तरह से देखने वाले हैं प्रॉपर। इधर से स्लाइड ऑन है ना, तो मुझे दिख नहीं रहा है किसका माइक ऑन है। तो और दूसरा क्या है कि सन सैल्यूट के भी देखो 12 काउंटिंग वाला एक है, औंकर टेक्निक वाला। और देखो कई स्टूडेंट्स ने कभी योग किया नहीं रहता, और अगर डॉक्टर गायनिक बताते हैं, इस बार हमारी बैच में एक भी गायनिक नहीं है क्या, हर बार 2-3 तो होते हैं। तो ऐसे कि हम देखेंगे कि 12 काउंट वाले सन सैल्यूट अलग अलग 2 तरीके के हैं, जिसमें शशांकासन एक आता है, देखो एक सन सैल्यूट में। एक ऑनकर टेक्निक का 10 काउंट वाला है, वो देखेंगे। एक प्रज्ञा योग करके एक होता है, वो गायत्री मंत्र के साथ लिया जाता है। दूसरा है कि जैसे टीटीकी के आसन होते हैं, शंख प्रक्षालन, तो लघु शंख प्रक्षालन हम कर सकते हैं। वो क्या करेगा, शुगर में हमें फायदा देगा। पेट हमारा जो है, मतलब वेट, अगर ओवरवेट के कारण ओवरवेट का भी हम लेने वाले हैं, कंसीव करने का एक प्रॉब्लम वो भी होता है। तो ये सारा। दूसरा है कि आयुर्वेदा का जो मैंने बताया था आपको, तो मंथ वाइज आयुर्वेदा का आएगा इसमें। सांसों की टेक्निक्स थोड़ी सी और आएंगी अलग से। इसके साथ प्राणायाम का पूरा प्राणायाम मेडिटेशन का और एक कोर्स आपको आएगा इसमें। उसमें तो इतना डिटेलिंग में आप सीख जाओगे कि मतलब रेगुलर क्लास में भी आपको वो फायदा देगा। इतने सारे प्राणायाम, इतने सारे कि वो बता नहीं सकते इतने कम समय में, उतना उस कोर्स में होता है प्राणायाम के। कई स्टूडेंट्स है हमारे ऐसे हैं कि प्राणायाम का कोर्स मेरे पास 3 बार रिपीट किया है। अभी मैंने ही उनको मना किया है कि रिकॉर्डिंग्स है ना आपके पास, फिर क्यों क्यों रिपीट करते हो। इतना वो कोर्स भी हमारा अच्छा होता है, वो आप देखोगे तब आपको पता चलेगा। ऐसे ये सब है, जैसे कि मैंने ये बताया आपको। हम जो थेरेपी देखेंगे ना, तो उसमें हम सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आसन आसन, उसमें हम ये भी देखेंगे कि आयुर्वेदा के हिसाब से, जैसे कुमारी आसव है, अशोकादि घृत है, या ऐसे घृत जो है मतलब जो घी के साथ बनाए जाते हैं, या कौन से इसमें हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो भी हम उसमें देखेंगे। डाइट भी हम उसमें देखेंगे कि उनको क्या देना ज्यादा फायदेमंद। जैसे देखो, अगर शुगर है और शुगर वालों को बीपी की दवाई दी, तो क्या वो ठीक होगी शुगर? शुगर की ही देनी पड़ेगी। योग में भी वही है कि जो जिस ऑर्गन रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग हमें ये करना पड़ेगा। तो ये सारा हमारा। और दूसरा कैसे कि पोस्टनेटल की केयर, पोस्टनेटल में हमें देखो, जितना इम्पोर्टेंट हमें प्रेगनेंसी की केयर है, उससे ज्यादा हमें पोस्टनेटल की केयर लेना जरूरी है। वो हम इधर से ही ले लेंगे, इसमें ही हम 50 आवर्स के इसमें ही लेंगे। और थोड़ा सा इसमें देखो पोस्टनेटल के बाद जैसे पूरे 9 मंथ, मतलब जो डिलीवरी के समय हमारी जो एनर्जी ये होती है, जो उस समय की प्रोसेस है, जो लेबर पेन है, सब है, उसके कारण कई बार हमें पोस्टनेटल में भी देखो फिजियोलॉजिकल हमारे चेंजेस क्या होते हैं। जैसे पोस्टनेटल के बाद जैसे हमें ब्लीडिंग जो होता है वो किस कारण है, हमें फीडिंग करवाना क्यों जरूरी है, हमारे कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं शिशु के लिए, मतलब हम वो भी फीडिंग के रिगार्डिंग भी हम उसमें डिटेल में लेंगे 85 आवर्स के इसमें। और वो ज्यादा डिटेलिंग में रहेगा कि फिर पोस्टनेटल में भी हमें क्या रहेगा, वीकनेस रहता है, वो 1.5 मंथ पूरा रेस्ट लेना बोला जाता है। आसन भी हमें, तो हम सूक्ष्म व्यायाम थोड़े से स्ट्रेचेस उनको बता सकते हैं। और 1.5 महीने के बाद भी हम कैसे आसन शुरू कर सकते हैं उनके, कैसे हमें आसन करवाने चाहिए। डायरेक्ट सारे, जैसे कि क्या होता है, शरीर अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं होता। कई जो होती है महिलाएं जल्दी रिकवर कर लेती है, कई महिलाओं को समय लगता है। प्रेगनेंसी के बाद भी देखो, जैसे शरीर को कैसे हमें मसाज करना जरूरी है, अभ्यंग करना जरूरी है, हमें क्या क्या केयर लेनी चाहिए एज अ आयुर्वेदा, मतलब आयुर्वेदा के हिसाब से। वो भी हम देखेंगे। प्रेगनेंसी के बाद भी कैसे हमारे आहार विहार के बारे में भी हम थोड़ा सा समझेंगे कि हमें कैसे करना चाहिए। तो ऐसा बहुत है कोर्स में, अभी आज के ही दिन इतना सारा डिस्कस नहीं। और ऐसा है कि ये सिलेबस में कई चीजें नहीं दी है,
लेकिन मुझे लगता है ऐसे कि जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत ज्यादा पढ़ के मैंने ये किया, तो हमारे पास अगर आप लोगों ने डेडिकेशन से किया, मतलब रेगुलर क्लास किया, रेगुलर अटेंड किया, वीडियो ऑन रखा, नोट्स बनाए, नोट्स आपको दिए जाएंगे, नोट्स आपको दिए जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि पढ़ा बहुत है, बहुत बहुत, मतलब जितनी प्रीनेटल की मेरी लाइब्रेरी है, वन डे वन बुक, तो जितनी भी प्रीनेटल की, पोस्टनेटल, प्रेगनेंसी बुक्स मुझे पता होती है, मैं पढ़ लेती हूँ। तो कई, मतलब इतना सारा शेयर करना ये नहीं, तो मैं बताती जाऊंगी। तो आप लोग क्या करोगे, डे 1, डे 2, डे 3 नोट्स शॉर्ट आउट करो। आपके पास परमानेंट वीडियो है, हमेशा रहेंगे, लेकिन देखो हर बार वीडियो खोलोगे क्या? नोट्स कैसे, हम एग्जाम के समय हम क्या करते हैं, जो शॉर्टलिस्ट हमने किया है वही पढ़ते हैं ना। तो वैसे ही ये नोट्स आपको इजी कैसे जाएगा कि जब आप क्लास लोगे ना, तो किसी दिन आपने ऐसे ओवरलुक किया तो अरे हाँ, मैम ने तो ये भी लिया था, हम तो ये भी ले सकते हैं क्लास में, है ना। तो ये वो काम है। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, अ, हर बैच में एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो क्या है, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस करते नहीं है। और नॉर्मल टीटीसी में ठीक है, आप यूट्यूब से इधर से उधर से देख लोगे, लेकिन प्रेगनेंसी के इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले आपने वो करके देखना चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी का सन सैल्यूट होगा, देखो जो कई सारे स्टूडेंट्स हमारे क्या करते हैं, वीडियो ऑन, कई लोगों को प्रॉब्लम होता है 2 बजे, 1 बजे, तो आप प्रैक्टिकल, मतलब थ्योरी बैच आप नहीं कर पाए, ठीक है, वीडियो आप रखा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल आप मत मिस किया करो। मैं आप लोगों को पहले ही बता के रखा करूंगी। उस समय आप लोग देखो, कोई कोई ऐसे हमारे डॉक्टर्स थे कि वो उनकी क्लिनिक में एक जगह छोटी सी एडजस्ट करके वहां पर प्रैक्टिस कर लेते थे। और तो समझ में लेना चाहिए ऐसे, ओके। तो और थ्योरी का भी को जो नोट्स है, तो जो भी मैं नोट्स शेयर करूंगी, आप लोग प्रॉपर एक फोल्डर बनाकर रखो और बैकअप रखो, सभी नोट्स का बैकअप रखो, लगेगा तो प्रिंट आउट ही निकाल कर रखो, और प्रॉपर तरीके से समय पर ही डाउनलोड करो। और एक कैसे रखो कि आपने ओपन किया ना, तो आप थंब कर दिया करो उसको, तो क्या होगा कि अपडेट रहेगा आपको भी, और वो डाउनलोड किया है वो पता चलेगा। कई स्टूडेंट्स है कि डाउनलोड नहीं करते, समय पर डाउनलोड नहीं करते, और 15-20 दिन होने के बाद फिर वो फाइल नहीं खुलती, ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है। मेरा भी है, रिसर्च का सब मेरा चल रहा है, योग के कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश करने का, और वो पढ़ाई चल रहा है, तो बार बार मैं लैपटॉप खोलकर नहीं करवा सकती, भेज सकती, है ना। तो अगर किसी को भी दिक्कत आई तो हमारा और ना ग्रुप बॉन्ड बनना चाहिए, हर किसी ने हर किसी को हेल्प करना है, हर किसी ने हर किसी को, मतलब क्या हुआ, और क्लास में कैसे, जो भी चीज अगर मैंने बताई आप लोगों को कि ये आप होमवर्क में करो, आप ये करो वो करो, जैसे आहार है, कितना बड़ा टॉपिक है आहार, भगवत गीता के अनुसार आहार अलग बताया गया है, हठ प्रदीपिका में प्राणायाम के लिए पहले क्या बताया हुआ है, आहार, है ना। तो अगर ऐसी कुछ चीज मैंने बताई, तो आप क्या किया करो, अपनी बुक में मस्त उसके नोट्स बनाओ कि ये आहार ऐसा है, उसमें ऐसे भगवत गीता में सात्विक, राजसिक, तामसिक कैसे आहार है, क्या है, ओके। तो ऐसे आप जितना डेडिकेशन से, इतना कितना है हमारा, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक चलेगा कोर्स, है ना। तो 2 महीने के लिए ये जो 1 आवर है, ये बिल्कुल डेडिकेशन से आप लोगों को करना है। जितना हम जो को ऑनलाइन भी है, परमानेंट रिकॉर्डिंग्स भी होते हैं, लेकिन जितना हम लाइव करते हैं ना उसको, जब भी लाइव जब होकर उसी समय प्रेजेंट मूवमेंट में, तो वो इम्पैक्ट अलग होता है, और वो परमानेंटली हमें याद रहता है। और दूसरी थिंग क्या है, 85 आवर्स के रिगार्डिंग एक दी हुई है, 50 आवर्स और 85 आवर्स का, कि अगर आप लोगों ने 50 आवर्स का किया कोर्स, तो उसमें आपको 35 लाइव सेशंस रहेंगे। और दूसरा क्या है कि जो 15 आवर्स है उसमें आप लोगों को जैसे असाइनमेंट दिए जाएंगे, असाइनमेंट के रिगार्डिंग कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी, और कुछ मैं आप लोगों को, और मैंने जो बताया कि मेरे पास बहुत सारे बुक्स की रिगार्डिंग मैंने पढ़े हैं, तो मैंने लिस्ट आउट भी करके रखे हैं। तो आप लोग क्या करोगे, स्टार्टिंग से मैं वो नहीं शेयर करूंगी, मैं बाद में आपको बताऊंगी सारे बुक्स, आपको वो बुक्स पढ़ने हैं, उसमें से अच्छी अच्छी बातें आपको लिख के रखनी है। मतलब डाइट रिगार्डिंग, आसनों में ज्यादा ये मत जाना, जितने सिखाए है ना आसन उतने ही करो, वो छोड़ के ज्यादा ज्यादा जैसे यूट्यूब से देख के या इधर उधर से देख के मत करो,
वो क्या होता है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस और एक्सपेरिमेंट, आपको एक्सपीरियंस आ गया ना बाद में ज्यादा, उसके बाद लो, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर हमारे स्टूडेंट को कुछ भी हो गया तो क्या आएगा, अरे योगा छोड़ के तो मैंने दूसरा और कुछ भी नहीं किया था, तो शायद इसी के कारण ये कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो जितना जैसे सिखाया जाएगा आसनों में उसमें वैसे ही करो। ओके। और दूसरा क्या है कि इसमें आपको बेनिफिट्स क्या है 50 आवर्स के, कि 50 आवर्स के इसको आपको तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि इंटरनेशनली वैलिड सर्टिफिकेट मिलता है योगा अलायंस का। दूसरा क्या है कि आप पूरे वर्ल्ड में किधर भी सिखा सकते हो टीचिंग, क्योंकि आपके पास पूरा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट रहेगा। दूसरा है कि आप अपना खुद का स्टूडियो, फिटनेस स्टूडियो खोल सकते हो। ओके। और 85 आवर्स के इसमें क्या है कि आपको लाइव सेशन 60 मिलेंगे। दूसरा क्या है कि आप और 25 जैसे सेम, ऐसे कि आपको प्रैक्टिस, असाइनमेंट्स, जितने सारे रिकॉर्डिंग सीखे, जितना सारा हमने सीखा, इतना इतना सीखते हैं कि बाद में देखो कई स्टूडेंट्स हैं हमारे 2-2 3-3 महीने हो गए, अभी भी क्या बता रहे हैं कि मैम आपने कैसे कैसे इतना सिखाया, हम तो अभी तक नोट्स ही बना रहे हैं। म्यूट कीजिए, किसका ऑन है। तो ये है, दूसरा है 85 आवर्स के, इसमें एक तो इंटरनेशनली सर्टिफिकेट रहेगा, और दूसरा क्या है कि RPYT अप्लाइड वो रहेंगे। दूसरा है कि पूरा वर्ल्ड वाइड वो अपना ये निकाल सकते हैं, रजिस्टर्ड रहेंगे वो RPYT। और दूसरा क्या है कि वो अपने एसोसिएट रहेंगे गर्भ संस्कार और प्रेगनेंसी के, ये मतलब अगर आपको आपका खुद का इंस्टीट्यूट डालना है या सर्टिफाइड आपको बैच या ऐसा कुछ लेना है, तो सर से आप उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हो, वो आपको उसके रिगार्डिंग और एक्स्ट्रा से गाइड करेंगे। और ये लिखा 60 है, लेकिन 60 से ज्यादा ही सेशंस उसमें हो जाते हैं। और दूसरा है कि सब लोगों को, जैसे आपने देखा ही होगा एड में, कि फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स भी आप लोगों के लिए फ्री है, और उसका सर्टिफिकेट भी शायद उसका मिलने वाला है आपको साथ में। ओके। तो कैसे है, इसमें भी मैं भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से वो बताने वाली हूँ। और फूड एंड न्यूट्रिशन का और दूसरे है वो, मतलब कैसे आपको डाइट चार्ट बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ओके। मैं तो पूरा जनरल सिखाऊंगी आपको कि कैसे है, लेकिन उसमें और आपको वो फायदा मिलेगा। देखो ये क्या होता है, कोई कोई लोग आप में से सिर्फ लगा देते हैं और वो प्रेजेंट नहीं होते, तो ऐसे अनम्यूट रह जाता है। तो आप सब लोग ना कॉन्शियसली इस चीज को ध्यान में रखा करो, क्योंकि देखो कई चीजें मैं प्रेजेंटेशन से बताती हूँ, तो मैं देख नहीं पाती कि किसका ऑन है, और अगर आप लोगों को म्यूट कर दिया, म्यूट ऑल, तो प्रॉब्लम क्या होता है कई बार, जैसे आज था कि मेरा इधर से मेरे पास, मेरा आज ये नहीं था होस्ट का, तो मेरा इधर से म्यूट हो गया था, तो आपको आवाज तो आप मुझे बता नहीं पाओगे, इसीलिए मैं इधर से आपको म्यूट ऑल नहीं कर सकती। ओके, तो आप ये याद रखना। ओके। तो बाकी जो है थोड़े बहुत अपनी क्लास के हम रूल्स और रेगुलेशंस, जैसे एज अ योगा टीचर, गुड योग टीचर कौन होता है, जो खुद सेल्फ डिसिप्लिन, अथ योगानुशासनम, हमारे योग की शुरुआत ही अनुशासन से है। तो हम कल हमारे कुछ अनुशासन बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे। ओके। कि हमारी क्लास बहुत अच्छे से बने हम, क्योंकि क्या होता है बीच बीच में अगर अनम्यूट कर दिया, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ दिया, क्या होता है बाकी लोगों का टाइम भी उसमें चला जाता है ना, और लिंक टूट जाती है हमारी। तो वो सब हम कल रूल्स थोड़े से बनाएंगे अपनी क्लास के। शार्प टाइम से ही क्लास हमेशा शुरू होगी, शार्प टाइम से तो बैच हमारी खत्म होगी। और आप लोग आपके टाइम पहले या बाद में ऐसे आप एडजस्ट कर लेना। ओके। और जो लोग आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते, मुझे बता के रखो, एक बार पर्सनली मैसेज डाल के रखो या ग्रुप पे डाल दो। ओके। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कंपल्शन भी नहीं है, लेकिन ये आपके लिए ही है, जो भी मैं कभी कभी स्ट्रिक्ट थोड़ा सा कर देती हूँ, तो ये आप लोगों के लिए ही होता है। ओके। क्योंकि मुझे आपको डांट के मुझे क्या मिलेगा, है ना। तो बाकी कुछ भी क्वेश्चंस आपको हो, चैट में मत डालो, सर से पूछ लो। ओके। बाकी सब है वो आपको सर, और आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। रिकॉर्डिंग अपलोड होता है, फिर वो हमारी रिकॉर्डिंग की टीम जो है वो सारे वीडियोस फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक आपको आ जाते हैं। और आप लोगों से ज्यादा वो चिंता मुझे होती है कि आप तक सारा मटेरियल पहुंचा है कि नहीं, तो उसके रिगार्डिंग कोई इशू नहीं आएगा। और सर भी अच्छे से सारा जो भी आप पूछोगे सर भी बताएंगे। और अच्छे से आप लोग पढ़ो, सबको कल से हमारा अच्छे से स्टार्ट होगा। और जैसे मंडे टू फ्राइडे हमारा रेगुलर रहेगा, लेकिन सैटरडे कई बार कैसे होता है कि कभी गेस्ट आ गए
या मेरा कुछ गेस्ट लेक्चर आ गया, कुछ हो गया, तो नहीं ले पाती सैटरडे के दिन सेशन। तो वो मैं आपको पहले ही दिन बता के रखा करूंगी कि हम कल के दिन सेशन नहीं ले पाएंगे, या उसी दिन मॉर्निंग में ही बता के रखूंगी, क्योंकि आपका शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो। ओके, चलेगा। जो भी कोई क्वेरीज हो सर से आप पूछ सकते हो। हम और कल के दिन हम मिलेंगे। और मुझे एक चाहिए, हर किसी के पास नोटबुक पेन होना चाहिए। और जैसे हम देखो हमारी क्लास होती है, तो अगर हमारे स्टूडेंट्स ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमें कैसे लगता है कि अरे मैं इतना पढ़ा रही हूँ। तो आप लोगों को जैसे आप लोग अभी स्टूडेंट के रोल में 1 घंटे के लिए रहा करोगे। जैसे कि मैं भी लर्नर ही हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ। योग का तो इतना बड़ा ज्ञान है कि एक अंश भी नॉलेज हमें अभी हमने गेन कर नहीं पाए हैं। ओके, तो वो सब हम लर्नर ही है। लेकिन जो कुछ मुझसे बन पाए, मैं 100% आप लोगों को सब सिखाऊंगी। ओके, चलो प्रार्थना लेते हैं लास्ट की। आंखें बंद, मन शांत, 3 बार ओमकार चैंटिंग। हाँ। 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 शांति। हाँ। शांति शांति शांति। दोनों हाथ अपनी आंखों पर, हाथों में आंखें खोलेंगे। कल के दिन मिलते हैं। हरिओम।